हाँ जी, तो यार हम जब इंडिया में होते हैं ना तो ऐसी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलती हैं या वो लोग भी बोलते हैं जो कि कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। बट क्या ये 100% सच है या नहीं है? अब क्योंकि मुझे 1 साल कनाडा में होने वाला है तो इस बात का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। अगर आप बच्चे हो तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाना और अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाना। बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कितनी लाइफ हार्ड लगी या जितनी बताई गई थी उतनी है या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज अगेन ये चीज बनाई जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। शुरू करते हैं। तो यार लाइफ आपके लिए यहाँ पर कितनी हार्ड हो सकती है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी अपनी 12th खत्म की है, उसने अपने घर पे कभी अपनी प्लेट नहीं धोई या कभी अपना एक ग्लास उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखा, तो उसके लिए तो लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होगी ही होगी। सीधी सी बात है, उसके लिए लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली। क्यों? यहाँ पे आपको कॉलेज भी जाना है, जॉब भी जाना है, उसके बाद में घर की सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, सारे काम आपको खुद करने हैं। कोई यहाँ पर मतलब किसी की भी मदद नहीं करता, तो उसके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखो, कोई बंदा किसी अपने होम कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में जाकर उसने पढ़ाई की है या फिर घर से बाहर रह के उसने कोई भी जॉब की है या फिर पढ़ाई की है, उसके लिए चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी क्योंकि उसने पहले सारे काम भी मोस्टली किए ही होंगे। अगर बंदा हॉस्टल में रहा तो उसने खाना भी बनाया होगा, अपने रूम की सफाई भी की होगी, सारे वो काम किए होंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव थिंग है। अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ डाल लेते हो कि भाई मैं तो अभी मतलब 12th खत्म की है और मैं मतलब कुछ काम कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए हार्ड हो जाएगा। जो माइंड को सिग्नल दोगे वही होगा। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जो कि मतलब अभी 12th के बाद ही आए हैं, इसी साल अभी सितंबर में आए हैं, और वो बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको जॉब्स भी मिल चुकी हैं कुछ ही दिनों में और मतलब वो अच्छा खासा सेटल हो चुके हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी 12th के बाद ही आया था। लास्ट ईयर मेरी 12th खत्म हुई थी और मैं इस साल जनवरी इनटेक में आ गया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप जितना अपने लिए हार्ड बनाते जाओगे चीज़ उतनी ज़्यादा हार्ड होती जाएगी। अपने माइंड को ये सिग्नल मत दो कि मैं 12th के बाद आया हूँ या मतलब मुझे कोई काम नहीं आता है। धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ बंदा सीख जाता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी कोई कुकिंग सीख के नहीं आया था, मुझे सिर्फ प्याज काटना आता था मैं जब भी आया यहाँ पे। और यहाँ पर आके अब मेरे को 8-9 महीने हो चुके हैं, अब मैं पूरा खाना अपने लिए मैं खुद मतलब बना सकता हूँ। तो ये चीज़ नहीं है, आप धीरे 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 सब कुछ यहाँ पर सीख जाओगे। जो रूममेट्स होंगे या जो आपके हाउसमेट्स होंगे वो खाना बनाएंगे, उनको देख देख के सीख जाओगे, या वो कोई काम करेंगे उनको देख देख के सीख जाओ। तो यार जो सेकंड पॉइंट आता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अब जो बच्चे नए नए आते हैं ना, उनसे वर्क और जो अपना स्टडी का है वो बैलेंस नहीं हो पाता, और ये चीज़ मोस्टली उन लोगों के साथ होती है जिनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जब मैं नया नया आया था यहाँ पे। अब फिर भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी अच्छी हो चुकी है और मैं बैलेंस कर पाता हूँ दोनों चीज़ों को। बट ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जब हम नए नए आते हो ना, तो आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम आती है क्योंकि पहले जो 2-3 सेमेस्टर्स हैं या पहले मतलब कुछ महीने हैं, वहाँ पर आपकी जॉब का ही कुछ मतलब ठिकाना नहीं होता फिक्स कि आपको कहाँ पे जॉब करनी है, मतलब क्या आपका शेड्यूल रहेगा। और बहुत सारे जैसे फास्ट फूड वर्कर्स होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, टिम हो गया, ऐसे जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ का मोस्टली केसेस में वीक टू वीक शेड्यूल आता है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टडी के साथ ही वो आपका काम का शेड्यूल भी अलाइंड होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी फिगर आउट करनी पड़ती है कि आप काम पे भी अपना चले जाओ, अपनी फीस भी धीरे धीरे इकट्ठी कर लो जितनी हो सके, और अपना स्टडी भी कर लो, क्लासेस में भी चले जाओ। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ आज भी ये चीज़ होती है कि मैं अगर अपने काम पे जा रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम या कई बार मेरे से कुछ मेरे लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी स्टडी को निगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि वो आपको इन लॉन्ग रन प्रॉब्लम देगी। क्योंकि हम यहाँ पे पूरी लाइफ सर्वाइवल जॉब्स तो करने आए नहीं हैं, हमें कुछ ना कुछ मतलब वाइट कॉलर जॉब करनी है, तो उसके लिए थोड़ा स्टडी पे फोकस डालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये है कि अगर आप अपनी क्लासेस में नहीं जा पा रहे हो तो एटलीस्ट जो इन क्लास असाइनमेंट्स होती हैं या जो आपकी ऑनलाइन असाइनमेंट्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। तो ये चीज़ आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये चीज़ यार डिपेंड करती है मतलब कोर्सेज पे भी, आप क्या कोर्स लेके आ रहे हो और मतलब क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। अब मैं जैसे अंडर ग्रेड डिप्लोमा में हूँ, मैं 12th के बाद आया हूँ, मैं अंडर ग्रेड डिप्लोमा कर रहा हूँ। उनकी पढ़ाई ना अब जैसे हम लोगों की पढ़ाई है थोड़ी सी ईजी होती है एज कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा। तो पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा वालों का क्या सीन होता है ना कि वो इंडिया में या अपनी होम कंट्री में बैचलर्स की होती है उन्होंने, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने आते हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उनको फोकस डालना पड़ता है अपनी स्टडी पे, क्योंकि उनकी असाइनमेंट्स अंडर ग्रेड से ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो, डबल होती हैं। बहुत लेंथी असाइनमेंट्स होती हैं और उनके एग्जाम्स मोर फ्रीक्वेंट होते हैं। जैसे हम लोगों के मान लो 3 हफ्ते में एग्जाम आएगा, तो उन लोगों का 1 हफ्ते में 3 एग्जाम आ जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा उनका सीन होता है। तो ऐसा अगर आप कोई कोर्स लेके आ रहे हो जो कि अंडर ग्रेड है या पोस्ट ग्रेड है, उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स लेके आ रहे हो जिसमें आपका मन ही नहीं लगता, तो वो आपको मुश्किल ही लगेगा, सीधी सी बात है, करने में। तो यार जो तीसरा पॉइंट आता है वो है होम सिकनेस का या फिर डिप्रेशन का। अब ये सब आपके माइंड का खेल है। आप जो अपने माइंड को सिग्नल दोगे
उस हिसाब से आपका माइंड एक्ट करेगा। अगर आप अपने माइंड को यही सिग्नल दे रहे हो कि मैं मतलब अकेला हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, जब मेरी कोई टेक केयर करने के लिए नहीं है, ये चीज़ें ना हमको आने से पहले ही पता होती है कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, हमको अकेले रहना है, सारे काम अकेले करने हैं। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर आप मतलब इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो अभी कुछ टाइम के लिए और अपनी होम कंट्री में रुको, थोड़ा सा मतलब मैच्योर हो जाओ, या फिर अपनी जो स्टडी है आगे फर्दर अपनी होम कंट्री में करके फिर यहाँ पे आओ पोस्ट ग्रेड करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तो अभी रुक जाओ, नहीं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। एक ऐसा रिसेंट केस आया था कि एक बच्चा आ गया 12th के बाद ही, और उसको 2-3 महीने में इतनी ज़्यादा होम सिकनेस होने लग गई कि उसको वापस इंडिया जाना पड़ गया। तो उस केस में उसके सारे पैसे भी वेस्ट हुए, उसकी लाइफ का टाइम वेस्ट हुआ, जो उसके ड्रीम्स थे वो उसके थोड़े सैक्रिफाइस हुए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, तो देखो यार, जो अगली चीज़ आती है वो है कि लाइफ कनाडा की हार्ड नहीं है। अब ये लोग जो बोलते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ हार्ड है, यस थोड़ी हार्ड ज़रूर है, क्योंकि सारे काम जैसे मैंने बता दिया आपको खुद करने पड़ेंगे, सब कुछ मतलब खुद इन शॉर्ट मैनेज करना पड़ेगा। बट ये सिर्फ कनाडा की चीज़ नहीं है, ये इन जनरल टॉपिक है कि लाइफ ऑफ कनाडा इज़ नॉट हार्ड, इट्स इन जनरल कि आप कहीं भी काम अगर कर रहे हो, या अगर आप अपनी होम कंट्री में या लेट्स से इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो, अपना आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद आप कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सेम मेहनत आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो ये एक कोई मतलब नहीं है कि कनाडा की लाइफ हार्ड है, नहीं, थोड़ी फास्ट पेस लाइफ ज़रूर है यहाँ की, बट ऐसी कोई मतलब रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी सेम लाइफ है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं या अपनी होम कंट्री में रहते हैं वैसे ही यहाँ पर रह रहे हैं, वैसे ही अपना पीस ऑफ माइंड है हम सबके पास ही। ध्यान रखो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।